सहारनपुर के हसनपुर चुंगी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इसी समाज के लोग हैं, उनसे यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हैं। कल जिस तरह से एक बार फिर से जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, वो फुल फॉर्म में नजर आई हैं और 9 अक्टूबर को भी एक कार्यक्रम जो है वो लखनऊ में रखा गया है। इसी मुद्दों पर बात करने के लिए इसी समाज के लोगों से यहाँ पर हम बात कर लेंगे और उनसे जानेंगे। ये बताइए ये बताइए कि जो बहन जी हैं अब पूरी तरह से फिर से एक बार एक्टिव हुई हैं, कल भी लखनऊ में मीटिंग करी है, तो क्या लग रहा है कि जो पहले जलवा हुआ करता था, मुख्यमंत्री हुआ करती थी, क्या फिर उसी तरह से लौटेंगी दोबारा कि नहीं हो? देखो ये आनी तो चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके काम सारे बढ़िया रहे। अच्छा। हाँ, अच्छा। कोई भी उनके काम में दिक्कत नहीं, कभी भी सारे काम बढ़िया रहे उनके। गुंडागर्दी नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा। और उसमें क्या नाम, रोजगार में बढ़िया था। अच्छा। अब रोजगार तो सारे बेकार हो रहे, बिल्कुल। मजदूर आदमी तो बिल्कुल खत्म ही हो रहा है। ठीक है। मजदूर आदमी में कुछ भी नहीं है। अच्छा। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा महंगाई इतनी है, इतने काम नहीं है कुछ भी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अच्छा। अब ये जो बहन जी लगातार मीटिंगें भी कर रही हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, अब उनके जो आकाश आनंद है भतीजा, उनके ससुर को भी वापसी ले लिया, अशोक सिद्धार्थ को, तो क्या लगता है कि बीएसपी मजबूत होगी क्या आने वाले टाइम पे? ये होनी चाहिए। देखो आने वाली हमारे तो सपोर्ट रहा है पूरा उनके साथ। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसी बीच कुछ लोग चंद्रशेखर को भी पसंद करने लगे। हाँ, ये सब पसंद कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा, आपको सबसे अच्छा कौन लगता है दोनों में? देखो ये हम तो पहले से मायावती के सपोर्ट में रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है आने वाला समय हो सकता है बहन जी का? आवागा जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पूरी उम्मीद है? उम्मीद है जी आवागा। अच्छा। हाँ। ठीक है। आप लोग भी यहीं के यही रहते हो क्या भाई? क्या लगता है कि जो बहन जी पूरी फिल्म से मेहनत करने लगी हैं और लगातार फुल फॉर्म में दिख रही हैं, क्या लगता है कुछ? बहन जी की सरकार आनी चाहिए। जो बात साहब है, बहन जी की सरकार में काम बहुत अच्छे हुए। अच्छा। सभी काम बहन जी ने कराए। नगर निगम पास कराया बहन जी ने कराया। मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बनवाए। कमिश्नरी रामपुर में बहन जी ने दी। सारे नेता भी बहन जी ने बनाए। अच्छा। बताओ कौन सा नहीं बनाया? इतिहास उठा के देख लो आप। अच्छा। कौन सा नेता नहीं बनाया बहन जी ने? अब कोई पार्टी छोड़ के भागने लगो, बात अलग है। अच्छा। भाई बहन जी ने नेता बनाए हैं सारे। मनोज चौधरी विधायक बनाए, महिपाल माजरा विधायक बनाए, धर्म सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री रहे, जगदीश राणा सांसद रहे, महावीर राणा विधायक बनाए। बताओ कौन सा नहीं बनाया? तो बहन जी की सरकार आनी चाहिए। बहुत अच्छी सरकार चलती है बहन जी की। आज जिनके आपने नाम गिनवाए हैं, कुछ लोग तो खैर दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ लोग पार्टियां बदल चुके हैं अपनी। हाँ, तो पार्टी बदल रहे, लोग क्यों बदल रहे? भाई ज्यादा अपना घर तो छोड़ के रहना चाहिए ना, किराए पर हो गए। अपना घर में रहना चाहिए। नेता बनाए बहन जी ने बनाए सारे। अच्छा। बताओ कौन सा नहीं बनाया? नजमुद्दीन सिद्दीकी था, केंद्रीय मंत्री था, 11 मंत्रालय थे। आज कहा नजमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी नहीं आता कहीं। अच्छा। बताओ। बहन जी की सरकार बहुत अच्छी रही। बहन जी ने शासन बहुत अच्छा है और बहन जी की सरकार आनी चाहिए। गुंडागर्दी खत्म, अधिकारी टाइम पे पहुंचते थे। अगर 10 बजे का टाइम तो 9:30 बजे अधिकारी पहुंचते थे टाइम पे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो उनके ससुर हैं आकाश आनंद के, उनको भी वापसी कर लिया बहन जी ने, माफी मांग लिया अशोक सिद्धार्थ से। तो कोई बात नहीं, घर में चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी चलती रहती है, पर सरकार बहन जी की बहुत अच्छी है। बहन जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा। बीजेपी सरकार ने सारे रोजगार खत्म कर दिए। बताओ करेंगे क्या? तो दलित समाज के लोग भी आरोप लगाते हैं कि भाई बहन जी हमें भूल गई। आपको ही भूल गई थी क्या? वो तो दलित समाज के लोग तो पागल हैं। अच्छा। दलित समाज तो कहीं भी फट जा। यानी दलितों का दलित जो जाने जाते हैं वो बहन जी के नाम से जाने जाते हैं। बहन जी ने बहुत संघर्ष करा। काशीराम के बाद बहन जी ने संघर्ष करा। तो दलित तो बहन जी के होने चाहिए ना। चंद्रशेखर भी संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर को करना तो संघर्ष। चंद्रशेखर पूछ लेगी जो आएगा चंद्रशेखर यहाँ। बताओ आएगा? बहन जी की सरकार बहुत अच्छी है। बहन जी की सरकार आनी चाहिए, मेरा मानना तो यह है। कुछ सलाह देना चाहते हो बहन जी को? अरे हम क्या सलाह देंगे, हमारे तो लीडर है। अच्छा। नहीं, कुछ लोग और मिल जाते हैं कई बार जो नसीहत दे देते हैं बहन जी को कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। बहन जी बहुत अच्छी है। बहन जी का नेतृत्व तो बहुत अच्छा रहा है और राजनीति बहुत बढ़िया करी बहन जी ने। ठीक है। ठीक है जी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है जी। आदित्य भाई, अभी आप भी पीछे बोल लेते कि सरकार आनी चाहिए, मेहनत तो खूब कर रही है। जी जी जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बहन जी के राज में हुआ है वो अब तक किसी के राज में नहीं हुआ। उनका शासन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है प्रशासन भी। अब मोदी सरकार है, अब किसी के पास रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, सब कुछ देखना पड़ता है। बहन जी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। कई सालों से दूर है सत्ता की कुर्सी से मायावती, क्या लगता है कि रिपीट हो पाएंगी क्या इस बार? कुछ लग रहा है जिस तरह से वो पूरे एक्शन में दिख रही है। जी बिल्कुल। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये है कि एकजुट होके, हम सबको एकजुट होके वोट दो, बहन जी को वोट दो
और बहन जी को जिताओ भारी मतों से, मैं तो यही कहना चाहूंगा। अच्छा जी चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर समाज के, उनसे बात यहाँ पर करेंगे। अम्मा जी, बहन जी को लेके कुछ कहोगी? मायावती को लेके हाँ कहेंगे, क्या कहा बता हम। बताओ, कुछ तो बताओ, दिल में क्या है, कुछ बताओ। हमारे दिल में तो हक मेरी दुकान ना टूटा बेचारी गाना टूटे। दुकान। अच्छा हाँ और क्या कहेंगे हम भाई, अच्छा। और कुछ नहीं कहते। अब ये बहन जी को सरकार देखी है आपने उनकी, हाँ देखी, कैसी चलती थी? बढ़िया चल रही थी। अच्छा कोई दे भी हम वोट, हम तो फेर धर्म डबे था, अच्छा एक फेरी छक लो फेर धर्म नु कहता चाप पर कहीं। अच्छा। हाँ और क्या कहा। सड़कें नहीं बनती ना, यहाँ तो बन नहीं रही, देख लो हर वक्त चल रहा। अच्छा। हाँ कभी कहा किसी से सड़क के लिए? जी मायावती का राज था जी, भी नहीं किसी ना करे यहाँ से। अच्छा हाँ ये क्या करेगा कोई। ठीक है, और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेंगे। एक भाई साहब खड़े हैं यहाँ पर। क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम नागराज गौतम है। अच्छा, क्या लगता है कि जो बहन जी इस वक्त पूरी मेहनत कर रही है, तमाम जो लोग थे उनको फिर से वापसी भी किया जा रहा है, और कई लोग तो दावे कर रहे हैं कि अभी फिर से रिपीट होंगी बहन जी? भाई देखो, पहली बात तो है बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का? हम कुछ नहीं कह सकते बहन जी के बारे में। कभी रहे हो बीएसपी में? पहले रहा हूँ बीएसपी। क्यों छोड़ दी थी बीएसपी? बस उनका संगठन ही मजबूत नहीं है। संगठन मजबूत हो तो उनके साथ जुड़े भी। अच्छा संगठन खत्म हो चुका है। अच्छा टिकट की खरीद फरोख्त ज्यादा होने लगी इस पार्टी में, तो इसलिए पार्टी छोड़नी पड़ी। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता। अच्छा। आगे नेता भी सब ऐसे ही हैं। लेकिन अब तो बहन जी पूरी एक्शन में दिख रही है इस समय तो मुझे तो लगता नहीं भाई साहब, आऊंगी तो फिर देखते हैं। वैसे तो उम्मीद है नहीं। अच्छा। उम्मीद नहीं है। अच्छा। कुछ भी कर लो, उम्मीद नहीं। ये भाई कह रहे हैं कि भाई टिकट की खरीद फरोख्त होती थी इसलिए हमने छोड़ दिया, बीजेपी में चले गए थे। ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन्होंने बसपा छोड़ी और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। भाई जैसे नेता बनना हो तो टिकट लेगा भाई, चाहे पैसे मिलो चाहे फ्री मिलो। अगर नेता बनना, जैसे नहीं नेता बनना वो लेने का नहीं। पैसे खर्च हो भाई, हैं? पैसे खर्च होते हैं। ठीक है भाई, और भाई नेता चंद्रशेखर से जैसा नेता नहीं मिलने का। ठीक है हाँ जी, और नेतागिरी में भाईचारा अब का देखिए तुम, नगीना से जीतता है अब का यूपी में देखो टहल का। लेकिन चंद्रशेखर पे भी आरोप लगाते हैं कि भाई बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखो भैया ये तो राजनीति है, इसमें तो सब चीज चलती है जी। आप ही देख लो, जैसे हम हैं या कोई भी है, या भैया ये मेरे लिए बोल लगा, मैं इसके लिए बोल लूंगा। ये तो भाई राजनीति है। अगर सरकार चलाने लिए ना युवा लड़के हैं, पढ़े लिखे होने चाहिए, जिन्हें पता। अरे ये बैठे यार, बता कहाँ पढ़ाई हो? योगी बता रहे चाय बेच रहा है, कहाँ चाय बेच का मंत्री बनो? भाई साहब बात करो। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था वो जैसे राहुल गांधी ने बयान दिया है और सबूत के साथ भी उन्होंने दिखाया है कि मोदी ने वोट चोरी करके ही जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें बहुत सच्चाई है और ये उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी ये बात कि वो वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए, यहाँ पर हमने बात की है दलित समाज के लोगों के साथ, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं कि वो फिर से रिपीट हो। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो चंद्रशेखर की तारीफ जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक शख्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने साफ कहा है कि वो पहले बसपा में हुआ करते थे, लेकिन पार्टी के अंदर सुनवाई नहीं हुआ करती थी, टिकटों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, वो इसलिए उन्होंने बसपा छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे ही मिले जिन्होंने जिले के उन तमाम नेताओं के नाम गिनवा दिए जो कभी बसपा में हुआ करते थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बसपा ही उनका असली घर था और वो लोग जो है आज है वो किराए के घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों से हमने जो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती, उन्होंने जो कल बैठक की और जिस हिसाब से वो लगातार एक्शन मोड में दिख रही है, उससे एससी समाज के लोगों से यहाँ पर हमने चर्चा की है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।